जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद मोहन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग चलेंगे 10 क्लास के त्रिकोणमिति और यह पार्ट आपका 4 होगा। इससे पहले आपको 3 वीडियो पढ़ा दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया था। आज हम लोग चलेंगे 9, 10 और 11 यानी 9, 10 और 11वां क्वेश्चन तक चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए 9वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित में मान क्या है? पहला में क्वेश्चन कहता है कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा में क्या कहता है कि कॉस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो चलिए इसको हम लोग को इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। समकोण त्रिभुज में देखिए क्या कहता है कि ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ पर कोण हम लोग बी समकोण कर देंगे। ये भुजा के मान लिया जाए कि नाम दे दिए, तो ये भुजा हो जाएगा हमारा सी बी सी। बी समकोण है तो बी समकोण के मतलब ये हमारा भुजा क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये भुजा हमारा क्या हो जाएंगे? आधार हो जाएगा। ये भुजा हमारा हो गया आधार। तो चलिए साथियों, अब देखिए इसमें है क्या कि tan थीटा के मान दिया हुआ है, tan a बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। तो हम यहाँ पे लंब के वैल्यू 1 लिख देते हैं। आधार के वैल्यू कितना दिया हुआ है? √3। तो आधार के वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ √3। तो जाहिर से बात है कि इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग कर्ण को निकालेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कर्ण बराबर फार्मूला हम लोग निकालेंगे। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? तो कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार स्क्वायर। डायरेक्ट आप कर्ण बराबर निकालना चाहते हैं तो देखिए कर्ण के स्क्वायर हटा रहे हैं, तो हम लोग रूट में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। तो 1 के स्क्वायर डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, और प्लस आधार। आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √3 के स्क्वायर। उसके बाद देखिए कर्ण हमारा क्या है? एसी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। एसी बराबर √1 के 2 बार गुना करिएगा तो 1 के, यहाँ देखिए स्क्वायर हटाइएगा तो रूट हट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो AC बराबर हमारा निकल के आया कितना? √3 1 4। AC बराबर 4 के वर्गमूल कितना होगा? 2। तो हमारा कर्ण कितना निकल के आ गया? तो कर्ण हमारे 2 निकल के आया। उसके बाद अब देखिए एकदम में कह रहा है कोई चीज साइन ए कॉस सी। उसके बाद फिर क्या कहता है कि कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैं साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी के मान निकाल देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन को सेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए साइन ए कॉस सी, उसके बाद क्या कहता है कि साइन सी। तो हम लोग सबसे पहले साइन ए के मान निकाल लेते हैं। साइन ए, ये पहला पॉइंट में हम लोग निकाल रहे हैं साइन ए। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, चलिए साथियों इसको घेर लेते हैं थोड़ा सा। साइन ए, लंब के वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए ए के सामने देखिएगा तो हमारा लंब है, सामने वाला भुजा इस लंबे होता है, तो ए के सामने हमारा लंब है, तो लंब कितना दिया हुआ है? 1। तो ए बराबर 1, और कर्ण कितना दिया हुआ है? 2। तो साइन ए के वैल्यू हो गया 1/2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। हमारा आधार कितना दिया हुआ है? ए बी आधार है। ए के सापेक्ष देखिएगा तो ये तो लंबे हो जाएगा, आधार ए बी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो गया? ए सी। तो देखिए कॉस ए, आधार के वैल्यू कितना भर दीजिएगा, यानी कि आधार के वैल्यू हमारा √3 है। उसके बाद कर्ण के वैल्यू कितना है? कर्ण के वैल्यू 2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको साइन ए और कॉस ए के वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग को क्या निकाल देंगे? साइन सी के वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद कॉस सी के वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। तो देखिए इधर साइन सी, तो साइन थीटा बराबर फिर हम लोग फार्मूला लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो साइन सी के कहने के मतलब है कि सी के सापेक्ष देखना है। तो जब सी के सापेक्ष देखिएगा तो सी के सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा?
ई अब लंब हो जाएगा और ई भुजा क्या हो जाएंगे, आधार। आपको हर एक बार बताते हैं कि सी कह रहा है तो सी के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा और उसके बाद ये बचा हुआ भुजा आधार हो जाएंगे और कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो ई भुजा हमारा क्या हो गया, सी के सापेक्ष देखिएगा था लंब। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब के वैल्यू कितना हो गया, √3। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि साइन सी बराबर लंब के वैल्यू कितना हो गया, √3 और कर्ण के वैल्यू कितना हो गया, तो कर्ण के वैल्यू हो गया 2। अब हम लोग लिखेंगे कॉस सी के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस सी के वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, कॉस सी। चलिए साथियों, शायद आपको नहीं जनाएगा यहाँ पर, तो ऊपरे हम लोग लिख देते हैं कॉस सी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सी के सापेक्ष देखिएगा तो ये तो हमारा लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आधार 1 और कर्ण कितना 2, तो कॉस सी बराबर कितना लिख सकते हैं, कॉस सी बराबर 1/2। अब चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि साइन ए बराबर कितना निकल के आया, 1/2, कॉस ए बराबर कितना निकल के आया, √3/2। उसके बाद साइन सी कितना निकल के आया, तो साइन सी √3/2। कॉस सी कितना निकल के आया, तो कॉस सी 1/2 निकल के आया है। पहला क्वेश्चन में कहता है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी के वैल्यू निकालना है। चलिए साथियों, आप कर्ण तो निकाल लीजिएगा, कर्ण के वैल्यू 2 है, यहाँ पर ही दे भी दिए हैं। तो इसको मिटाते हैं और ये क्वेश्चन को हम लोग लिख करके सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। कहता है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब साइन ए के वैल्यू आप भर सकते हैं। देखिए साइन ए के वैल्यू हमको पता है 1/2, तो साइन ए के सामने 1/2 लिख देंगे, यहाँ बीच में कोची के चिन्ह देंगे, गुना के। कॉस सी के वैल्यू आपको पता है, तो कॉस ए के वैल्यू इतना है, तो कॉस सी के वैल्यू देखिए यहाँ निकाल दिया है 1/2, तो कॉस सी के भी वैल्यू हम लोग को पता है 1/2। यहाँ बीच में प्लस के चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह हम लोग देख लेंगे। उसके बाद कॉस ए, तो कॉस ए के वैल्यू देखिए हम लोग निकाले हैं, कॉस ए के वैल्यू √3/2, तो यहाँ √3 और बटे 2 दे देंगे। यहाँ चिन्ह है गुना के, कुछ नहीं तो इंटू है, गुना के चिन्ह। उसके बाद साइन सी, तो साइन सी के वैल्यू हम लोग भरेंगे। तो देखिए साइन सी के वैल्यू कितना है, √3/2, तो यहाँ दे देंगे √3 और बटे 2। गुना करिए, ऊपरे ऊपरे गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे नीचे गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, बीच में प्लस के चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह ज्यों कहते हो। ऊपरे ऊपरे गुना करिएगा तो 3 तिहाई के √9 और 2 दूनी के 4। चलिए साथियों, 1/4 ज्यों के त्यों लिखेंगे, यहाँ प्लस 9 के वर्गमूल आप जानते हैं कि 3 होता है बटा 4। ये दोनों के आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 के एलसीएम 4, और ऊपर में लिख देते हैं 4 के एलसीएम 4। 4 से 4 खत्म, तो यहाँ 1 ज्यों के त्यों, प्लस 4 से 4 खत्म, तो यहाँ 3 ज्यों के त्यों। 3 आइए कि कितना हो जाएगा, बराबर हम लोग लिख देंगे 4 और बटा 4। 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा कितना, 1। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। 4 से 4 खत्म, तो बच गया 1। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि कॉस ए इंटू साइन कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी के वैल्यू ज्ञात करना है। तो साथियों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको मिटाने वाले हैं और दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए साथियों इसको मिटा देते हैं। इसका आंसर कितना आया था, 1। अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, जस्ट सब कुछ निकाला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, खाली सेट कर देंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए के वैल्यू कितना है, तो देखिए ना, कॉस ए, कॉस करने निकाले हैं, कॉस ही है, कॉस ए के वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 और बटे 2। देखिए यहाँ कुछ के चिन्ह नहीं है, तो हमने गुना मानते हैं। कॉस सी के वैल्यू भरना है, तो कॉस सी के वैल्यू नहीं निकल है 1/2, तो 1/2 हम लोग दे देंगे। यहाँ पर एक घटाव के चिन्ह है, तो घटाव के चिन्ह दे देंगे। साइन ए, तो साइन ए खोजिए कने है, तो साइन ए ही है, साइन ए के वैल्यू 1/2, तो यहाँ 1/2 दे देंगे। यहाँ गुना के चिन्ह दे देंगे। साइन सी,
तो सी खोजिए कने है, तो देखिए साइन सी के वैल्यू √3 और बट्टा 2 दिया हुआ है, तो लिख देंगे हम लोग √3 बट्टा 2। ऊपरे ऊपरे गुना करिएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, नीचे नीचे गुना करिएगा तो 2 दूनी के 4। कोनो दिक्कत? अब देखिए यहाँ बीच में घटाव के चिन्ह दे दिए, 1 में 3 से गुना करिएगा तो √3 है और 2 दूनी के 4। एलसीएम यदि इसको लेना चाहते हैं आप तो एलसीएम 4 हो जाएगा। देखिए 4 से 4 खत्म तो √3 खाली लिखेंगे, माइनस 4 कितना मरतबी खत्म होगा, 1 मरतबी, तो 1 जाके 3 में गुना होगा तो ये 3 लिखा जाएगा। फिर देखिए 4 से 4 1 मरतबी कैंसिल होगा, 1 से गुना करेंगे 3 में तो √3 है। ये क्या हो जाएंगे, 3 3 खत्म, यानी कि 0 हो जाएगा बटा 4। आज 4 में 0 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। आपका आंसर निकल के आ गया 0। तो देखिए इस 9 क्वेश्चन के हम लोग पहला और दूसरा दोनों के सोल्व किए। एक के क्वेश्चन सॉरी पहलका के आंसर आया था 1 और दूसरका के आंसर आया हमारा 0। तो चलिए साथियों हम लोग 9 क्वेश्चन को पूरा देख लिए हैं। अब हम लोग बनावेंगे 10वां क्वेश्चन क्या कहता है जी। इसमें हम क्वेश्चन को भी आपको मिटाने वाले हैं क्योंकि 10वां थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और हम लोग क्वेश्चन को मिटा देंगे और 10वां क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आप इसको जल्दी सुना स्क्रीनशॉट ले लें और हम मिटाने वाले हैं। तो चलिए साथियों इसको मिटा देते हैं। आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार जरूर जा करके देखिएगा, उससे क्या फायदा होगा कि आपको प्रश्न बनाने के में सहूलियत हो जाएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी मिटा देते हैं साथियों थोड़ा। 10 क्वेश्चन में क्या कहता है, 10 क्वेश्चन में कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज मान लिया जाए कि हमारा त्रिभुज ही हो गया, ये त्रिभुज लिए और त्रिभुज कहता है कि पी क्यू आर में क्यू समकोण है, यानी कि क्यू एक 90 डिग्री है। क्यू समकोण के मतलब ही क्यू 90 डिग्री यहाँ पर ही हो जाएगा, यानी कि ये भुजा हमारा हो गया जो कर्ण हो गया, कर्ण को एच से सूचित करते हैं। ये भुजा हमारा हो गया जो लंब हो गया, लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। और ये भुजा हमारा हो गया जो आधार हो गया और आधार को बी से सूचित करते हैं। ये आपको थ्योरी में बता दिया गया था। तो देखिए क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो हम तो खाली क्यू अभी दिए हैं, इसको में पी कहाँ पड़ेगा आर कहाँ पड़ेगा ये पते नहीं है। उसके बाद कुछ कहता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्यू हमको पहले ही से पता है तो यहाँ पर आप पी दे सकते हैं। कहता है क्या कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी यहाँ हो गया और क्यू यहाँ हो गया तो बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम दे दिए यहाँ पर। उसके बाद क्या है पी क्यू, तो मान लिया कि ये एक लाइन जो हमारा बच गया, एक भुजा, एक शीर्ष को हमने क्या कर दिए, मान लिया जाए कि हमारा पी हो गया क्यू हो गया तो ये भुजा हमारे आर हो जाएगा, तो ऊपर हम आर दे दिए। अब देखिए क्या कहता है, तब साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो साइन पी कॉस पी टेन पी के मान निकालते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्या, जो हम लोग लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि दिया है दिया है क्या कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्यू यहाँ समकोण है तो लिखेंगे कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, किताब में ही सर जी दे दिए हैं। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हम लोग हल करते हैं प्रश्न को। फिर कहता है कि साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए हमारे आधार खाली दिया हुआ है, न तो लंब पता है न तो कर्ण पता है। तो सबसे पहले हम लोग लंब निकालेंगे, उसके बाद लंब और कर्ण निकालेंगे, उसके बाद हम लोग साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू आर, देखिए क्यू आर जो कहते हो यहाँ बराबर है तो बराबर दिए, 25 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर दिए। ये पी आर प्लस में है, ये पी आर को ऊ पार्टी लेकर के जाते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर को ऊ पार्टी लेकर के जा रहे हैं तो पी आर माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग दिए पी आर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि क्या होता है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। लंब बताइए कितना दिया हुआ है, तो लंब देखिए यहाँ पर लंब ये है आर क्यू, ये भुजा हमारा आर है, तो देखिए आर क्यू, लंब कितना दिया हुआ है आर क्यू, तो यहाँ लंब भुजन हम लिख सकते हैं आर क्यू, आर और क्यू के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ बीच में प्लस के चिन्ह तो प्लस दे रहा है। उसके बाद आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार है पी क्यू, तो हम लोग यहाँ पर पी क्यू के स्क्वायर कर दे रहे हैं। बराबर है तो बराबर चिन्ह दे दिए। कर्ण कह रहा है तो कर्ण देखिए आर और पी दिया हुआ है, कर्ण कितना है आर पी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर पी लिखिए या पी आर के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर होता है तो पी आर के स्क्वायर या आर पी लिख सकते हैं या पी आर कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए आर क्यू के वैल्यू कितना दिया हुआ है या क्यू आर के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो क्यू आर या आर क्यू के वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 माइनस पी आर, यहाँ पर क्यू आर आप लिख सकते हैं, क्यू आर के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो क्यू आर के वैल्यू है 25 माइनस पी और आर के दिया होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू हम भर दिए, क्यू आर के वैल्यू कितना भर दिए 25 माइनस पी आर, यहाँ देखिए क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, ऊपर स्क्वायर लगा था स्क्वायर दे दिए, ये प्लस है तो प्लस कर दिए, पी क्यू, तो पी क्यू के वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, तो देखिए पी और क्यू के वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 हम लोग लिख सकते हैं, 5 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए बराबर, तो बराबर दिए। अब देखिए कर्ण के क्या पी आर के वैल्यू दिले है, नहीं दिया हुआ है, तो इस बात को ज्यों के त्यों लिख देंगे पी आर के स्क्वायर। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको a माइनस बी के दिए होल स्क्वायर पर हम लोग सेट करते हैं। आपको पता है a माइनस बी के दिए होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, तो इसको a के स्क्वायर यानी कि 25 के स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2, चलिए 25 को ऐसे लगा देते हैं बिना घेर ले, माइनस 2, तो 2 लगा दिए, सूत्र से होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह पर फिर कितना लिखेंगे 25, 2 ए बी के जगह पर कितना लिखेगा पी आर, और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर के जगह पर पी आर के स्क्वायर। देखिए इसको तोड़े a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर 25 और b के जगह पर पी आर, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह पर पी आर के स्क्वायर। उसके बाद यहाँ बीच में कोई के चिन्ह दिया है प्लस, तो प्लस कर दिया, 5 के 2 बार गुना करिएगा तो 55 25 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद बीच बराबर के चिन्ह दिया हुआ है तो बराबर कर देंगे पी आर के स्क्वायर, तो पी आर के स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि पी आर बराबर में है, यहाँ पी आर है, तो पी आर को हम लोग कैंसिल कर देते हैं यानी कि काट देंगे, पी आर खत्म, तब बचा कितना, अच्छा 25 के 2 बार गुना करिएगा, तो 25 के 2 बार गुना करिएगा तो कितना होगा 25 25 625, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी के 50, 25 में 2 से गुना करिएगा तब 50 हो जाएगा, 50 पी आर, और यहाँ बीच में देंगे प्लस, प्लस कितना है 25। मान लिया जाए कि साथियों कहीं यहाँ तक आपको नहीं नजर आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ आपको पूर्ण तरीका से जनाई देगा। देखिए इसको में हमने गुना किया कुछ 25 के 2 बार गुना किया तो 625, माइनस है तो माइनस के चिन्ह दिए, उसके बाद 25 में 2 से गुना किया तो 25 दूनी के 50 हो गया, उसके बाद पी आर है तो पी आर ज्यों के त्यों, उसके बाद प्लस है तो प्लस दिए, 25 था तो 25 दिए, बराबर इधर कट गया तो यहाँ आप 0 दे सकते हैं, 0 दे दिए। यही बात को हम ऊपरे लिख रहे हैं यहाँ पर कि 625 माइनस 50 पी आर प्लस 25 बराबर 0, प्लस 25 बराबर 0। देखिए कुछ नहीं किए हैं, इसको उठा करके डायरेक्ट यहाँ पर ही हम लिख दिए हैं, ताकि मान लिया जाए कि आपको इतना दूर से फिर वीडियो नहीं जनाए, तो यहाँ डायरेक्ट वहाँ लिख दिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे तो आपको सब जनाई देगा। तो 25 माइनस 50 पी आर प्लस 25 बराबर 0। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस देखिए माइनस 50
पी आर ज्यों के त्यों, ई वाला बतिया 50 पी आर ज्यों के त्यों। अब देखिए 625 और प्लस 25 को जोड़ देंगे, प्लस प्लस वाला जुड़ता है तो माइनस वाला को एक जगह कर दिए और प्लस जो अंकवा है उसको एक जगह कर देंगे, यानी कि 625 और प्लस 25, ये 625 और प्लस 25 बराबर 0 हम लोग कर दिए। अब ध्यान से समझिए, माइनस 50 पी और आर, पी आर प्लस 625 में 25 जोड़िएगा तो 650 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएंगे। 625 में 25 जोड़िएगा तो 650 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 50 पी आर बराबर यहां दे देते हैं, देखिए प्लस है वो पार्टी जाएगा तो माइनस में हमारा हो जाएगा कितना 625, सॉरी 650। जब 650 हो गया तो माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, तो P और R बराबर हमारा कितना हो जाएगा 650। देखिए P R बराबर है तो बराबर दे दिए 650 ज्यों कहते हैं, ये 50 छूटेगा था बट्टा में तो 50 को बट्टा में हम कर दिए। देखिए यहाँ से 0 कट गया, बाकी आपको कितना बचल है 5, तब 5 से काटिएगा तो 13 पचे 65, 13 मरतबा कट जाएगा तो P और R बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ 13। अब देखिए कौन पी आर है, तो P और R यानी कि कर्ण हमको 13 प्राप्त हुआ है, कर्ण हमारा 13 आ गया। अब हमको क्या करना है साथियों, अब हमको लंब प्राप्त करना है। तो लंब कैसे निकालिएगा, तो लंब निकालने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर समीकरण 1 माने थे, तो समीकरण पी आर के वैल्यू के समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको क्या हो जाएगा लंब प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि पी आर, पी और आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण 1 कितना है पूरा उतारिए समीकरण 1 को, तो समीकरण हमारा 1 ई है क्यू आर, तो क्यू आर लिख दिए बराबर, तो बराबर आप लिख दीजिए, उसके बाद 25 माइनस पी आर, तो माइनस पी आर। अब देखिए क्यू आर ज्यों के त्यों, क्यू आर बराबर यहां लिख देंगे हम लोग 25 और माइनस पी आर, तो पी आर के वैल्यू कितना हमारा है 13, तो यहां लिख दीजिए 13। तो क्यू आर हमको कितना प्राप्त होके आवेगा, तब 25 में से 13 जब घटाइएगा तो 25 में से 13 घटेगा तो 12 बचेगा। तो क्यू आर के वैल्यू कितना प्राप्त हो गया हमको 12, क्यू आर के वैल्यू हमारा 12 प्राप्त होके आ गया। अब देखिए साथियों हम लोग के कह रहा है कोची, ये सबसे पहले तो हम लोग कर्ण निकालिए और लंब निकालिए, कर्ण और लंब निकल गया। आपको उम्मीद है कि यहाँ से यहाँ इससे क्वेश्चन बनाए, उसके बाद यहाँ बनाए, यही वाला बतिया को 625 माइनस 50 पी आर प्लस 25 इक्वल टू 0 को यहाँ सोल्व किए और यहाँ से हमको पी आर 13 प्राप्त हुआ, तो पी आर 13 लिख दिए और पी आर का मान समीकरण 1 में रखें, जबकि समीकरण 1 हमको यहाँ पर है, तो समीकरण 1 बतिया पूरा उतार दिए हम लोग। क्यू आर तक क्यू आर था, उसके बाद बराबर 25 माइनस पी आर, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। उसके बाद देखिए कि ई ज्यों के त्यों लिख दिए, पी आर के वैल्यू हमारा प्राप्त था 13, तब 13 लिख दिए। उसके बाद क्यू आर बराबर 25 में से 13 गया तब 12, हमारा कर्ण 13 प्राप्त हुआ ई, उसके बाद हमारा लंब 12 प्राप्त हुआ, आधार दिया हुआ था। अब क्या कहता है कि इसके बाद कहते हैं कि साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन पी के मान क्या होगा, कॉस पी के मान क्या होगा और टेन पी के मान क्या होगा। तो जब हमको कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, तो साइन पी कॉस पी टेन पी सभी के मान निकाल देंगे। तो चलिए साथियों थोड़ा सा हम लोग को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। चलिए उम्मीद है यहीं पर ही हम मिटार देते हैं, इसको मिटार देते हैं और मिटार करके साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करते हैं। चलिए बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन था आपका। देखिए पहले कहता है साइन पी, तो साइन पी की हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, साइन पी, तो साइन पी साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, लंब के वैल्यू कितना है, तो लंब के वैल्यू आप बता सकते हैं, देखिए पी के सापेक्ष देखिएगा तो लंब यही होगा तब 12 और कर्ण के वैल्यू कितना होगा 13, तो साइन पी बराबर हमारा आंसर हो गया 12 बटे 13। कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आधार और बटा कर्ण, आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस पी के सापेक्ष चलना है तो लंब वही रहेगा, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए कॉस पी में आधार हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि कॉस पी में हम लोग चलेंगे तक पी क्यू आधार हो गया और कर्ण क्या हो जाएगा पी आर, तो आधार हम लोग लिख देंगे,
आधार हमारा 5 हो गया, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 13 हो जाएगा, कर्ण 13 हो गया। उसके बाद साइन पी कॉस पी एक और निकालना है, टेन पी, ये पहला निकला, उसके बाद ये दूसरा निकला, इसके बाद हम लोग टेन पी के मान निकाल लेते हैं, टेन पी। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, बस मान बैठा देना है मेरे साथियों। टेन पी लंब कितना दिया हुआ है, तो देखिए पी पी सब खाली कर रहा था, तो यही वाला भुजा हम लोग चलेंगे। तो लंब के वैल्यू कितना हो गया, तो लंब के वैल्यू हमारा हो गया 12, तो 12 दे देंगे। आधार के वैल्यू कितना हो गया 5, तो 5 आंसर हो गया आपको। तो चलिए साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कुछ क्वेश्चन आपके रह गया था जो ऑब्जेक्टिव था, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए हम लोग इतने पर रोक देते हैं। उसके बाद एक वीडियो आपको आएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद।